नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियर हरीश उपाध्याय में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक स्टील के बारे में सब कुछ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसमें मैं जो है 2-3 पार्ट डाल चुका हूँ अब तक। उसमें जो है तीसरा पार्ट जो है मैं ये बना रहा हूँ, आज तीसरा पार्ट डालने वाला हूँ। इसमें जो है जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने आज फिर 5 क्वेश्चंस डाले हैं। वो पाँचों क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, या कोई स्टील वेंडर है उसके लिए भी जो स्टील का काम करते हैं। तो ये थंबनेल जैसे आप मैंने लगाया है, थंबनेल आपने देखा ही होगा थंबनेल में क्या क्या क्वेश्चन आज मैंने डाल रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखा है कि टॉप एक्स्ट्रा बार किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसमें डाल रखा है बॉटम एक्स्ट्रा बार किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखा है इफेक्टिव स्पैन किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन उसमें डाल रखा है क्लियर स्पैन किसे कहते हैं। और पाँचवा क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखा है कि L/4 आखिर होता क्या है। दोस्तों, ये जो ड्राइंग्स जो होती हैं, जब हमको ड्राइंग्स दी जाती हैं तो वो उसमें केवल एक शेड्यूल रहता है। BVS नहीं बोल सकते उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। उस शेड्यूल में रहती है कि हमको राइट हैंड साइड में बीम के टॉप एक्स्ट्रा बार डालनी है, या लेफ़्ट हैंड साइड पे इतने डाया की टॉप एक्स्ट्रा बार डालनी है। टॉप एक्स्ट्रा बार होती कौन सी है, और आपको बीम में जो है बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है वो इतने mm की, इतनी लेंथ की डालनी है। तो और L/4 L/3 ये जो है ड्राइंग्स में लिखे रहते हैं सारी चीज़ें। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों ड्राइंग्स में भी कि किस तरीके से लिखा रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चलता, तो चलिए साइड पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको आज प्रैक्टिकली कि टॉप एक्स्ट्रा बार किसे कहते हैं और बॉटम एक्स्ट्रा बार किसे कहते हैं, क्लियर स्पैन क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, और L/4 वो मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ड्राइंग पे चलते हैं। पहले ड्राइंग दिखाता हूँ मैं आपको, पहले आखिर के जो ड्राइंग्स मिलती हैं उन ड्राइंग्स में क्या क्या लिखा रहता है और जो शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है इंजीनियर्स को कैसे टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार निकालनी होती हैं, देखनी होती हैं, होती कौन कौन सी हैं। तो चलिए दोस्तों, ड्राइंग दिखाता हूँ मैं आपको, स्टार्ट करता हूँ और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर हरीश उपाध्याय का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बीम जो हमारी छत की जो बनती हैं उसकी ड्राइंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने दोस्तों अपनी ड्राइंग खोल रखी है अपनी साइड की, और इस देखो इस ड्राइंग की इस साइड में आप पास से देखेंगे तो देखो ये इन सब पे क्या लिखा रहता है, FV6 FV2 FV1 FV6। देखो ये FV6, ये FV6, ये FV2, ये FV1। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है FV1 FV2 FV6, ये क्या है, ये हमारी बीम का नाम है। यानी कि फ्लोर बीम 1, फ्लोर बीम 2, फ्लोर बीम 3, फ्लोर बीम 5। तो ये सब दोस्तों ये बीम का इन्होंने लेआउट दे रखा है। ये हमारी ड्राइंग है हमारी साइड की, साइड का नाम नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, सरकारी काम है, सरकारी बिल्डिंग है इसलिए। और दूसरी चीज़ ये देखो, ये रहा शेड्यूल, ये रहा दूसरी ड्राइंग में शेड्यूल रहता है। तो इस शेड्यूल को जब हम देखेंगे तो इस शेड्यूल में देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है ना, देखो बीम का साइज़ 300/450 है। टॉप बार हमको लेनी है 3/12 की, फिर यहाँ 3/12 की एक्स्ट्रा लिखी हुई है, यानी कि फिर देखो मिड स्पैन, और ये सेकंड सपोर्ट पे 3/12 की ये फिर एक्स्ट्रा लिख रखी है। तो दोस्तों ये जो बार लिखी हुई है ये मेरी कहलाती है टॉप एक्स्ट्रा बार। ये इधर साइड में और इधर साइड में, यानी कि जो हमारा बीम जो रहती है पूरी, यानी कि जैसे दोस्तों जैसे ये वाली जो मैंने बीम दे, जैसे मान लो मैंने ये वाली बीम है, तो ये इस वाले कोने में और इस वाले कोने में जो है डाली जाएंगी, ऐसे ऐसे थ्रू करके ये यहाँ से यूँ आ जाएंगी और ये यहाँ से यूँ आ जाएंगी 12 की सरिया। जो मैंने इस वीडियो में ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो है पहली वाली। तो जैसे मान लो आप देखो ये शेड्यूल रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल में क्या है, ये मेरी यहाँ डिटेल दे रखी रहती हैं FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 FV6, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग मुझे जो है ये अपनी पूरी जो छत है उसकी मुझे बीम बांधनी है। और जो इसमें ये दे रखे हैं कि टॉप बार बॉटम बार, टॉप बार बॉटम बार, इसी के अकॉर्डिंग ही मुझको सारी सरिया बांधनी है। और ये स्ट्रिप्स, यानी कि जो हम रिंग डालते हैं, स्ट्रिप्स जो डालते हैं, रिंग जो डालते हैं, उनकी एट सपोर्ट, यानी कि कॉलम के एट मिड स्पैन, यानी कि मिड स्पैन का मतलब है बीच में, तो हमको 150 की स्पेसिंग पर डालनी है। ये देखो दोस्तों
ये 150 लिखी हुई है, 150 150, बीच में हमको 150 की स्पेसिंग पे रिंग डालने हैं। और जो जहाँ कॉलम की सपोर्ट जो रहेगी, यानी कि जो LY4 का जो एरिया रहेगा बीम का, उसमें हमको 100 स्पेसिंग पे डालने हैं, यानी कि पास इसमें दूर, यानी कि इसमें 4 इंची पे, इसमें हमको 6 इंची पे। तो ये हमारे बीम का जो है शेड्यूल रहता है दोस्तों। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले हम लेआउट रहता है हमारा, लेआउट ये रहता है। इस लेआउट में से हम इस लेआउट को देखते हैं, फिर इस लेआउट को देखने के बाद में इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। अच्छा, इस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद में जो मेन जो रहती है बीम बांधने के लिए, वो जो है वो बीम मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये रही दोस्तों, ये है मेरे बीम का प्लान। तो इस बीम में कि देखो ये 0.25 L1 ये दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 0.25 L1 यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरी जो है बार डलेगी ऐसे करके, जो एक्स्ट्रा ये जो मेरी बार जो दिखाई दे रही है, ये मेरी टॉप एक्स्ट्रा बार है। दिख रहे होंगी दोस्तों, पास से दिखाता हूँ। ये जो बार मेरी दिखाई दे रही है, ये मेरी टॉप एक्स्ट्रा बार है। अच्छा, ये जो अंदर से होके ये ऐसे करके क्रैंक होके ये जो वाली मेरी बार जा रही है, ये वाली क्या कहलाएगी, मेरी बॉटम एक्स्ट्रा बार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्लियर स्पैन क्या होता है मेरा और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है। क्लियर स्पैन मेरा देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी बीम मैं कॉलम टू कॉलम अगर लूँगा, यानी कि ये मेरा क्या है, कॉलम है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा पूरा कॉलम है। कॉलम के इस फेस से लेके कॉलम के इस फेस तक का जो एरिया होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, क्लियर स्पैन। अच्छा, इफेक्टिव स्पैन मेरा क्या कहलाएगा, जो यहाँ कॉलम के सेंटर से जो लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ एक नीचे की साइड में, इस कॉलम के सेंटर से और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेरी दूरी रहेगी, वो मेरी क्या कहलाएगी, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, एक चीज़ और, LY4 क्या होता है दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा से अपनी एक कॉपी पे स्केच बना लिया है, जैसे कि आप ठीक से समझ पाएँ कि क्लियर स्पैन क्या होता है। तो देखो, ये कॉलम के इस फेस से लेके कॉलम के फेस तक, यानी कि कॉलम के अंदर का जो एरिया रहता है वो मेरा क्या कहलाएगा, क्लियर स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन क्या कहलाएगा, जो कॉलम के सेंटर से लेके यहाँ तक की जो मेरी दूरी रहेगी वो मेरी क्या कहलाएगा, इफेक्टिव स्पैन। क्लियर स्पैन को L कह सकते हैं, इसको हम L1 कह सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो कॉलम अंदर की दूरी है वो मेरी कितनी है, 4 मीटर है। कॉलम का साइज़ मेरा 450 बाई 450 है। और जैसे ये जो मेरी आई, ये दूरी मेरी कितनी आएगी, तो 4 मीटर तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की हो गई 4 मीटर, और 225 इधर चले गए, 225 इधर चले गए, तो मेरे कितने आएंगे, 450, यानी कि 4 मीटर 450 का मेरा क्या हो गया, L1 हो गई। तो यही मेरा क्या है कि इसको हम चार का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो ये में निकल के आई 112.5। तो यही मेरी क्या होती है, यही डिस्टेंस मेरी क्या कहलाती है, LY4। यानी कि इस बीम में मैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1112 या इतने की जो मैं यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा एरिया यहाँ से डालूँगा, ये वाला जो एरिया मेरा जो कहलाएगा वो एरिया मेरा क्या कहलाता है, L4। यानी कि ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा एरिया कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, L4। ऐसे ही बीम के इस वाले हिस्से में भी रहेगा दोस्तों, ये यहाँ से L4। तो इसमें इतने में क्या है कि मैं एक टॉप की एक्स्ट्रा बार डालूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, और ये अगर कंटिन्यूस रहती है तो आगे सीधे निकल जाती हैं टॉप की एक्स्ट्रा बार। अगर मान लो कॉलम यहीं पे है, लास्ट एंड हो रहा है, डिसकंटिन्यूस एज है, तो फिर ये इसकी एक्स्ट्रा बार ऐसे ऐसे करके चली जाएगी, टॉप की एक्स्ट्रा बार। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर अब जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपकी समझ में शायद आ गया होगा। जो है ड्राइंग में दिखाया था कि ड्राइंग का जो शेड्यूल कैसा होता है, और ड्राइंग को देखते कैसे हैं, कैसे हम जो है सरियाओं को पहचान पाते हैं। तो और अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं दोस्तों, कि साइड पे आ चुका हूं, मैं आपको दिखाता हूं चीज़ें। सामने ये बीम बंधी हुई है, ये बीम जो है पूरी कंटिन्यू, मैं बीम की साइड में इसीलिए आया हूँ दोस्तों कि यहाँ से मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ साफ तरीके से। तो देखो, ये देखो ठीक से देखो, इसमें ये 2 बार हैं, ये 2 बार जो है इसके देखो ऊपर से नीचे की तरफ जो 2 आ रही है सरिया, मोटी है, 20 की पड़ी हुई है पूरी, यहाँ पे आके एंडेज हो गया इसका, यहाँ पे आके इसका एंडेज हो गया है। ये देखो यहाँ से कॉलम से स्टार्ट हुई है, यहाँ इस कॉलम से स्टार्ट होके और ये यहाँ से आके यहाँ पे आके रुक गई है। तो दोस्त ये मेरी कौन सी बार है, टॉप एक्स्ट्रा बार। इसी के जस्ट नीचे दोस्तों देखो ये बार पड़ी हुई है नीचे, इसमें ये नीचे डाल रखी है, ये मेरी क्या हो जाएगी, बॉटम एक्स्ट्रा बार। ठीक है दोस्तों, ये वो जो ऊपर से आई है वहाँ से लेके वहाँ तक वो मेरी टॉप एक्स्ट्रा बार हो गई, और जो बीच में से होकर जो जा रही है वो मेरी बॉटम एक्स्ट्रा बार हो गई।
ठीक है दोस्तों, ये देखो तुमको ये अजीब ये चीज़ दिख रही है आपको, ये सरिया जो जा रही है ऐसे ऐसे करके ऐसे, हाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ये जो सरिया इसमें डली हुई है सपोर्टिंग में नीचे से ऊपर की तरफ, इसको सरिया को बोलते क्या है वो मुझे ज़रूर बताना, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। तो और ये टॉप बार और एक्स्ट्रा बार जो मैंने आपको इसमें दिखा दी है, देखो ये यहाँ पर क्या था कंटिन्यूस एज थी, यानी डिसकंटिन्यूस एज थी, तो इसलिए देखो इसका जो है एल मार के टॉप की एक्स्ट्रा बार का एल मार के यहाँ पर रेस्ट कर दी है। और जैसे अब यहाँ से क्या है कि ये बीम कंटिन्यूस जा रही है, तो ये टॉप की एक्स्ट्रा बार जो है टॉप की एक्स्ट्रा बार वो सीधी जो है यहाँ से लेके यहाँ पे आकर रुक गई है। ठीक है, समझ में आया दिख रही होगी दोस्तों। ऐसे ही जो आगे की तरफ जो है अब जैसे यहाँ पे आके रुकेगी तो ये आगे चलते चली जाएंगे दोस्तों ऐसे ऐसे करके। तो टॉप बार और बॉटम बार एक्स्ट्रा बार आपको समझ में आ गई होगी कि कैसी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है बीम के बारे में बताया था कि टॉप की एक्स्ट्रा बार क्या होती है, बॉटम की एक्स्ट्रा बार क्या होती है, इफेक्टिव स्पान क्या होता है और क्लियर स्पैन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज, मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपकी समझ में आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। दोस्तों मैंने स्टील की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो किसी भी सिविल इंजीनियर को नहीं पता होंगी, वो आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली साइड पर रह के, क्योंकि मैं 24 घंटे साइड पर रहता हूं, इसलिए मुझे पास ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं ठेकेदारों के साथ रहता हूं, इंजीनियर के साथ रहता हूं, तो वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, तो मैं चाहता हूं वो नॉलेज मैं आपके पास तक पहुँचाऊँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।